नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आर्मी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से तैयारी पहली जीत की सफ़र में आप सभी का स्वागत करता हूं। मुझे आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम सीटेट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु मानव विकास की अवस्था के बारे में जानेंगे। यह टीचिंग एग्जामिनेशन से संबंधित है और सीटेट, यूपीटेट, केवीएस, एनवीएस, एनएफटी दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण है, जो किसी भी टीचर भर्ती परीक्षा में पूछा जाने वाला बिंदु है। ये स्क्रॉल कर रहे हैं, आप लोग देख भी रहे होंगे। इन्हीं सब बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए समय बर्बाद न करते हुए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे मानव विकास की अवस्थाएं। ठीक है, मानव विकास की जो अवस्थाएं होती हैं निम्नलिखित भागों में बटी हैं, जो आपको एक एक करके हम बताने वाले हैं। देखिए, गर्भावस्था। गर्भावस्था जो होती है वो 40 सप्ताह यानी कि 280 दिन की होती है। ठीक है, फिर शैशवावस्था, जन्म से 5 से 6 वर्ष तक होती है। ठीक है, फिर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक होती है और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक होती है। और प्रौढ़ावस्था के बारे में आप लोग जानते होंगे, यह 18 से ऊपर होती है। ये जो है एक एक अवस्था के बारे में हम लोग एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम जानते हैं शैशवावस्था के बारे में। शैशवावस्था की कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं जिन्हें हमें बहुत ही अच्छे तरीके से जानने की आवश्यकता है। समय अवधि दी गई है। जो समय अवधि अभी हम बताएं आप लोग को, जन्म से लेकर 5 से 6 वर्ष की आयु तक की जो होती है वो शैशवावस्था की आयु होती है। और भार जो होता है नवजात शिशु का, जो मतलब कि जन्म लेता है, उस समय उसका जो भार होता है वो 7 पाउंड का होता है। ठीक है, और उसकी अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। मानव जीव की पहली आधारभूत अवस्था होती है वो। ठीक है ना, जो वो शिशु जब जन्म लेता है, यानी कि वातावरण में आता है माता के गर्भ से, तार्किक चिंतन की अवस्था होती है। वो बच्चे क्या करते हैं, चिंतन करते हैं अपने मन में। खिलौने की व्यवस्था करनी पड़ती है उनके लिए। ठीक है ना, खिलौने की अवस्था भी होती है, उसे कहा जाता है। बड़ों पर निर्भरता की अवस्था होती है, वो बड़ों पर निर्भर भी होते हैं। सबसे तीव्र बुद्धि और विकास की अवस्था होती है वो। ठीक है ना, और भावी जीवन की आधारशिला भी होती है वो। जीवन की आदर्श अवस्था भी कहा जाता है उसको। विद्यालय पूर्व की अवस्था भी होती है, मतलब विद्यालय नहीं गया है वो बच्चा, क्या है अभी, वो घर पे है। ठीक है, 5 से 5 वर्ष तक लगभग इस समय 5 वर्ष तक ही आदमी, 5 वर्ष के बाद उसे विद्यालय जाना पड़ता है। ठीक है, मानव विकास की प्रथम प्रमुख अवस्था के रूप में उसको माना गया है। किसको? शैशवावस्था को। ठीक है, शैशवावस्था को संकेंद्रित अवस्था भी कहा जाता है। और यह 3 अथवा 4 वर्ष की अवस्था तक बालक की दृष्टि एक श्रवण इंद्रियां पूर्व विकसित हो जाती हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। देखिए, मानव विकास की अवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में हम लोग जान लेते हैं। शैशवावस्था में नवजात शिशु की सर व मस्तिष्क की लंबाई शरीर के कुल लंबाई का 1/4 होता है। ठीक है ना, शरीर की पूरी लंबाई का कितना होता है उनका, वो 1/4 होता है। जन्म के समय बालक का भार 2.3 किलोग्राम होता है, लगभग 7.5 पाउंड होता है। ठीक है, जन्म के समय बालकों की लंबाई जो होती है 51.5 सेंटीमीटर होती है। इसे ध्यान में रखिएगा, ये महत्वपूर्ण टॉपिक। इस टॉपिक का महत्वपूर्ण बिंदु ये चीज़ें हैं कि 7 पाउंड जन्म के समय होता है बच्चे का जो भार होता है। ठीक है, और लड़कियों के भार के बारे में जान लेते हैं। तो जन्म के समय लड़कियों का भार जो होता है 3 किलोग्राम होता है, यानी 7.13 पाउंड होता है। ठीक है, और
जो होता है लड़कियों की जो लंबाई होती है जन्म के समय लड़कियों की लंबाई 50 सेंटीमीटर होती है। ये हमें ध्यान में रखना है। लड़के और लड़कियों के बारे में हम जान गए। चलिए शैशवावस्था के मानसिक विकास के बारे में हम लोग जानते हैं कि शैशवावस्था में मानसिक विकास कैसे होता है। जन्म से 3 माह तक हाथ पैर हिलाना, भूख लगने पर रोना, हिचकी लेना, दूध पीना, चौंकना, ये सब क्या है बच्चे का एक तरीके से क्या है कि आदतें हैं, मतलब जन्म के समय। फिर चौथे से 6 माह तक जो होता है बच्चा व्यंजनों की ध्वनि सुनता है, ठीक है ना, व्यंजनों की ध्वनि सुन सकता है, ठीक है। और क्या होता है बच्चा में, जो बच्चा होता है वस्तुओं को पकड़ने लगता है, अपने तरफ आती हुई वस्तुओं को क्या करता है वो पकड़ने का काम करता है, ठीक है। और सुनी आवाज़ का अनुकरण करता है, मतलब बबलाना उड़ाना सारा चीज़ इसी में होता है। जब वो क्या जन्म से 2 वर्ष की आयु में होता है, उसके बाद ऊपर बढ़ता है तो सुनी हुई आवाज़ को दोहराने का काम करता है 6 माह में, ठीक है। और 7 से 9 माह में घुटने के बल चलने और सहारे से पकड़ना स्टार्ट कर देता है, मतलब घुटने के बल चलने लगता है और सहारे से पकड़ना स्टार्ट कर देता है। और 10 माह से 1 वर्ष में बोलने का अनुकरण करने लगता है, मतलब कि एक एक जो है अक्षर को बोलने का, मतलब कि पा पा ऐसे करके बोलने का अनुकरण करने लगता है, उसको अपने माइंड में दोहराने लगता है और बोलने का प्रयास भी करता है। दूसरे वर्ष से शब्द वाक्य बोलने की शुरुआत करना स्टार्ट कर देता है, जैसे पापा, मामा, दादा, ऐसे करके दूसरे वर्ष में वो शब्द वाक्य बोलना स्टार्ट कर देता है, जैसे कि मुझे दो, लो, ठीक है ना। और आपका तीसरे वर्ष में नाम बताना, ठीक है, नाम को बताने लगता है। नाम को बताने के साथ साथ वो तीसरे वर्ष में पहचानना भी स्टार्ट कर देता है सबको, फिर वो कहानी भी सुनना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और चौथे वर्ष में वो 4 से 5 गिनती लिखना, अक्षर लिखना। 5वें वर्ष में हल्की भारी वस्तुओं में अंतर समझ जाता है, कौन हल्का है कौन भारी है, रंग को पहचानने लगता है, यानी कि वो अब स्कूल जाने के लायक हो गया है, अपना नाम लिख लेता है। मतलब जब घर के गार्जियन उसे सिखाएं तब, वैसे नहीं कि अपने मन से लिख लेगा, ठीक है। शैशवावस्था 3 संवेग का विकास होता है, भय का, क्रोध का, प्रेम का। उनमें शैशवावस्था में जन्म से लेकर के 6 वर्ष की अवस्था में शैशवावस्था कहलाती है। आप लोगों को पहले हम बता चुके हैं। शैशवावस्था की परिभाषा फ्रायड के अनुसार दी गई है, जो हम बता रहे हैं आप लोग को। देखिए फ्रायड ने क्या कहा था, बालक को भविष्य में क्या बनना है इसका निर्धारण इन्हीं 4-5 वर्षों में हो जाता है, ये बता रहे हैं फ्रायड। इनका कहना है कि बालक को भविष्य में क्या बनना है इसका निर्धारण इन्हीं 4-5 वर्षों में हो जाता है, ठीक है। और स्ट्रेंग के अनुसार जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, ठीक है। उसी प्रकार से गेस्ले के अनुसार कहते हैं कि बालक प्रथम 6 वर्षों के बाद क्या करता है, वो 12 वर्षों से दुगुना सीख लेता है। फिर वैलेंटाइन और कहते हैं कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल होता है। और उसी प्रकार से न्यूमैन भी बोलते हैं कि शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। यानी कि समझिए कि जो शैशवावस्था होता है वो क्या होता है कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है, क्योंकि वहीं पे बच्चा पहले क्या करता है, सामाजिक अनुकरण द्वारा सीखने का प्रयास करता है, यानी कि उसे स्कूल नहीं भेजा गया है, वो क्या करता है, वो खुद सीखने का प्रयास करता है, ठीक है। और शैशवावस्था की मुख्य विशेषताओं में बताया गया है, देखिए कह रहा है कि दोहराने की प्रवृत्ति आ जाती है, यानी कि जो हम बोलते हैं बच्चा उसे भी बोलने का प्रयास करता है, ठीक है। शारीरिक विकास में तीव्रता आती है, उनका शरीर का विकास अच्छे से होना स्टार्ट बहुत तेज़ी से होता है उनका शारीरिक विकास, ठीक है ना। और साथ ही साथ क्या होता है कि शारीरिक विकास में जब तीव्रता आएगी तो वो सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता आ जाती है, कल्पना की सजीवता आ जाती है, वो कल्पना करने लगता है बच्चा, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति आ जाती है, आत्मप्रेम की भावना भी आ जाती है, नैतिकता का विकास भी हो जाता है उनके अंदर, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार करने लगते हैं, सामाजिक भावना का भी विकास होता है, दूसरे बालकों
में रुचि या अरुचि भी होती है। जैसे मान लीजिए कि किसको फ्रेंड बनाना है, किससे फ्रेंड नहीं बनाना है, किससे प्रेम से बात करनी है, मतलब घर के लोगों को देख करके वो अनुकरण करके सीखने का प्रयास करता है। ठीक है, दूसरों पर निर्भरता जो होती है वो उनके अंदर लगभग खत्म होने की बात हो जाती है। मतलब कि कुछ काम वो खुद करना चाहते हैं, जैसे अपने हाथों से खाना चाहते हैं, संवेगों का प्रदर्शन कर पाते हैं, भय को, क्रोध को और पीड़ा को बता सकते हैं। मतलब अगर उन्हें डर लगता है तो उन्हें बताते हैं कि ये चीज़ें हमें इससे डर लग रहा है, या क्रोध होते हैं तो गुस्सा हो जाते हैं, प्रेम को भी बताते हैं और पीड़ा को भी बताते हैं कि मुझे चोट लगी है, जो भी है। ठीक है, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता जैसे ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना और प्रत्यक्षीकरण आदि सारी चीज़ उनके अंदर समाहित हो जाता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति आ जाती है उनके अंदर। काम प्रवृत्ति बाल मनोविज्ञान वैज्ञानिकों का कहना है कि शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है। यानी कि बाल मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति उनकी बहुत प्रबल होती है, पर वयस्कों के समान उनको वयस्क नहीं कर पाता है। ठीक है, यानी कि जो वयस्क जैसे काम करते हैं वैसे वो मतलब नहीं कर पाते हैं, और लेकिन मतलब काम करने का बड़ा इच्छा रहता है कि भाई ये कर दूँ, वो कर दूँ। तो देखते हैं कि अपने पापा मम्मी क्या कर रहे हैं या भाई बहन क्या कर रहे हैं, उसको वो करने का प्रयास करते हैं। है कि होता तो है नहीं, लेकिन करने का प्रयास करते हैं। फिर अकेले व साथ खेलने की प्रवृत्ति होती है। शैशवावस्था में शिशु में पहले अकेले फिर दूसरे के साथ खेलने की प्रवृत्ति आ जाती है। यानी कि छोटे रहते हैं तो वो अकेले खेलते हैं, अपने मन से बबलाना, मतलब कि जो 2 वर्ष की आयु में होते हैं, और उसके बाद से वो क्या करते हैं कि एक गैंग नहीं खा सकते हैं, स्कूल जाएगा तो गैंग बनाएगा, मतलब दूसरे के साथ, अगल बगल के बच्चों के साथ वो खेलने की प्रवृत्ति उनके अंदर आ जाती है। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार हम बाल्यावस्था के बारे में बात कर लेते हैं, चाइल्डहुड के बारे में बात कर लेते हैं। जो चाइल्डहुड की अवधि होती है वो 5 से लेकर के 6 वर्ष तक होती है। 5 से 6 वर्ष और 12 से 13 वर्ष की आयु तक होती है। 5 से 6 वर्ष से मतलब स्टार्ट होती है, 5 से 6 वर्ष से स्टार्ट होती है और 12 से 13 वर्ष की आयु तक होती है। यानी कि जब आपका शैशवावस्था खत्म होता है तो बाल्यावस्था स्टार्ट होता है। ठीक है, इस अवस्था को खतरनाक अवस्था कहा गया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि बालक जो होता है ना, वो अपना एक मतलब अवस्था बनाएगा, जिसे तूफान की अवस्था भी कह सकते हैं। ठीक है, ये खतरनाक अवस्था होता है, ये कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। इसका वो नहीं समझते हैं कि ये मतलब क्या है, कैसे इसका क्या परिणाम होगा, वो परिणाम का चिंता नहीं करते हैं। गंदी अवस्था भी इसे कहा गया है, अजीबो गरीब अवस्था कहा गया है। मतलब इनको कोई दिक्कत नहीं है, जो मतलब अगर कुछ करने का मन है तो ये नहीं सोचेंगे कि अगला क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, इनको किसी से मतलब नहीं है। खेल की अवस्था, ये खेलने चले जाते हैं, मतलब कितना हो इनको समझाइए कि पढ़ना है, लिखना है, ये करना नहीं, खेलना जरूरी है इनके लिए। ठीक है, आत्मनिर्भरता की अवस्था आती है और ये अकेले काम को करना स्टार्ट कर देते हैं। स्फूर्ति की अवस्था होती है, उत्तरोत्तर वृद्धि और विकास की अवस्था होती है, मूर्त चिंतन की अवस्था होती है इनकी, पुनरावृत्ति प्रवृत्ति अवस्था होती है, टोली की अवस्था होती है, मतलब टोली बना कर रहते हैं, आत्मकेंद्रित और स्वप्रेम की अवस्था होती है, तार्किक चिंतन की अवस्था होती है और नैतिक अभाव की अवस्था होती है। इनमें नैतिकता नहीं होती है। ठीक है, जीवन की अनोखा काल की अवस्था कहा जाता है इसको। ठीक है, अनुकरण प्रवृत्ति की अवस्था कहा जाता है। बाल्यावस्था को इतनी चीज़ों से कहा जाता है। मानसिक प्रक्रिया विकास में तीव्रता की अवस्था भी इसे कहा गया है। प्रारंभिक विद्यालय आयु अवस्था कहा गया है। बाल्यावस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु अवस्था में 5 से 6 वर्ष के ऊपर की बात की जा रही है, जो करते हैं तो उस समय इनका विद्यालय में नामकरण कराया जाता है। ठीक है, बालक की व्यक्तित्व की नींव बाल्यावस्था से ही पड़ती है। मतलब बालक क्या करेगा, इसके व्यक्तित्व का नींव यहीं से पड़ती है। मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृति के बजाय केंद्रितता भी होती है इनके अंदर। ठीक है ना, यानी अब बालक क्या करता है कि घर से बाहर निकल गया, वो शैशवावस्था से बाहर निकल गया और स्कूल में एडमिशन हो जाता है। यानी मतलब जो लोग होते हैं वो स्कूल में एडमिशन करा देते हैं और उसके बाद से बालक क्या करता है, अपना जीवन गैंग में बिताने का काम करता है और वो एक टोली का मुखिया बनने का काम करता है। मतलब वो सोचता है कि हम क्या हैं,
टोली का मुखिया हैं, हम जो कहें वो सभी लोग करें। बाल्यावस्था में एक चीज़ और होती है, वो जो है कि वो तूफान काल की अवस्था कहा गया है। मतलब बालक जो बनना होता है शुरू के 5-7 वर्षों में बनता है, उसके बाद से ये कहा गया है। और बाल्यावस्था में कहा गया है एक चीज़ और कि ये समाजीकरण को मतलब ज़्यादा वो नहीं देते हैं, तवज्जो नहीं देते हैं, ठीक है। यानी कि मतलब समाज हमको क्या कहेगा, ये खेलने निकल गए तो खेलेंगे जैसे हो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6 से 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। अभी जो हम पढ़े हैं बताएं आपको, इस अवस्था में समझ पाना बहुत कठिन होता है। क्यों? क्योंकि विकास की दृष्टि से यह अवस्था जटिल अवस्था होती है। इस अवस्था में विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक परिवर्तन होते हैं। इसलिए इस अवस्था को विकास का अनोखा काल कहा गया है। पूर्व बाल्यावस्था 6 से लेकर के 12 वर्ष को खिलौने की आयु कहते हैं। इस अवस्था में बालक औपचारिक शिक्षा आरंभ करता है, यानी कि औपचारिक रूप से शिक्षा को आरंभ करता है। उत्तर बाल्यावस्था की अवधि 9 से 12 वर्ष होती है। बाल्यावस्था को गंदी अवस्था तथा गिरोह की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। बच्चा क्या करता है कि खेलना स्टार्ट करता है कि कब कुछ कहाँ खेलेगा उसको कुछ पता नहीं है, कपड़े गंदे होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसको कुछ मतलब नहीं, उसे खेलने से मतलब है, ठीक है। 6 से 9 वर्ष तक बालक का भार बालिकाओं से अधिक होता है, बाद में बालिकाओं का भार अधिक हो जाता है, ठीक है। यानी कि 6 से वर्ष तक बालक का जो भार होता है बालिकाओं से अधिक होता है, बाद में बालिकाओं से अधिक हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है, मतलब बालिकाओं का अधिक होता है। बाल्यावस्था की परिभाषा, बाल एवं ब्रूस के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल होता है। राष्ट्र के अनुसार बाल्यावस्था पद परिपक्वता का काल होता है। स्टेंग के अनुसार ऐसा शायद ही कोई खेल है जिसे 10 वर्ष का बालक खेलते हों। किलपैट्रिक के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का निर्माण काल होता है। किलपैट्रिक बोलते हैं कि बाल्यावस्था जीवन का निर्माण काल होता है, अर्थात बालक यहीं से अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है, यानी यहीं पे संदिग्ध करता है कि वो हमको क्या बनना है। बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या होती हैं उनके बारे में एक एक करके हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आ रहा है संवेगों पर नियंत्रण, मतलब वो संवेगों पर नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। मानसिक योग्यताओं की वृद्धि यहीं से होती है। प्रवृत्ति जो होती है बाल्यावस्था में बालक में काम प्रवृत्ति की भावना के न के बराबर होती है, मतलब कि वो कोई काम करने के लिए कहा जाएगा तो वो कोई ज़रूरत नहीं कि करेंगे, या करेंगे तो बड़े मन से करते हैं, मतलब प्रवृत्ति की भावना न के बराबर होती है। वो काम करने के ज़्यादा खिलाफ होते हैं, खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वास्तविक ज्ञान की विकास होता है वहीं पे। सामूहिक प्रवृत्ति होती है। विकास में स्थिरता, 6 से 7 वर्ष की आयु के बाद बालक के शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आती है। सहयोग की भावना जैसे सहयोग, सद्भावना, सहनशीलता, आज्ञाकारिता आदि उनके अंदर पनपने लगती है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि बाल्यावस्था की क्या विशेषताएं हैं, विशेषताओं के बारे में हम लोग जानते हैं। संवेग पर नियंत्रण कर लेते हैं बालक बाल्यावस्था में। मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होती है। प्रवृत्ति बाल्यावस्था में बालक में काम प्रवृत्ति की भावना न के बराबर होती है, ये हम लोग जान गए हैं, ठीक है। नैतिक गुणों का विकास होता है, ठीक है। और क्या होता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का निर्माण होता है उनके अंदर, यानी शैशवावस्था में बालक का व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है और बाल्यावस्था में बाहरी दुनिया में उनकी रुचि बढ़ जाती है। संग्रहीकरण की प्रवृत्ति आती है, जिज्ञासा की प्रबलता आती है, बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूमने की लालसा होती है, रचनात्मकता कार्यों की रुचि होती है, ठीक है ना। यानी कि यह क्या होते हैं, कुछ ऐसे कार्य करने का काम करते हैं जो क्या होता है कि वो रचनात्मक कार्यों में रुचि वो उत्पन्न करते हैं, जैसे खेल कूद में या कुछ कलाकारी में, मतलब कि भागीदारी निभाते हैं। चलिए अब इसी बाल्यावस्था के साथ हम लोग बढ़ते हैं किशोरावस्था में, ठीक है। किशोरावस्था को हम लोग पढ़ने का काम करते हैं। किशोरावस्था की जो अवधि होती है आप लोग जानते हैं 12 से 13 वर्ष की होती है। 12 से 13 वर्ष से ऊपर और 18 से 19 वर्ष की आयु तक का किशोरावस्था कहा गया है, ठीक है। यानी कि बालक अब क्या हो गया है कि बाल्यावस्था से निकलकर किशोरावस्था में चला गया है और
इस अवस्था को हम लोग कहते हैं अमूर्त चिंतन की अवस्था। यानी कि यहाँ पे क्या है कि बालक बालक अब क्या क्या किशोर बनने के लायक हो गया है, और वो अपने भविष्य के बारे में सोचने का काम करेगा, यानी कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, अमूर्त चिंतन उनके अंदर आ जाती है। समूह भक्ति की अवस्था होती है। ठीक है, विरोध की अवस्था आ जाती है, वो बातों को काटने लगते हैं और अपना तर्क तथ्य देना स्टार्ट कर देते हैं। उलझन की अवस्था भी इसे कहते हैं कि कैसे हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं क्या करूं, कैसे मतलब किन चीज़ों को कैसे करने का प्रयास करूं। सबसे कठिन काल इसको कहा गया है। संघर्ष और तूफान की अवस्था भी इसको बोला गया है। टीन एज इसको कहा गया है। ठीक है, संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था भी इसे ही कहा गया है, यानी कि किशोरावस्था को ही कहा गया है। स्वर्ण काल भी इसे कहा गया है। अपराध प्रवृत्ति के विकास की नाजुक अवस्था होती है, यानी बच्चे यहीं से अपराध यानी क्या बनना है क्या नहीं बनना है, इसी छोर पर के आकर के वो क्या करते हैं, जैसे कि अपराध भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, कुछ अच्छा अपने मन में दृढ़ संकल्प ले सकते हैं हमको ये करना है। तनाव का ये अवस्था होता है। क्रोध की भी अवस्था इसे भी कहा जाता है। क्रोध क्यों होता है, क्योंकि ये घर वालों की बात पे अपना तर्क देना स्टार्ट कर देते हैं। अत्यधिक दबाव और तनाव की अवस्था इसे ही कहा गया है। ठीक है, यानी कि इनको कुछ और मन होता है करने का, और ये क्या करते हैं कि घर की स्थिति को देखते हुए इन्हें वो काम नहीं दिया जाता है करने के लिए, इसलिए ये नाराज भी होते हैं। ठीक है, चलो मनोवैज्ञानिकों का मत हम लोग जान लेते हैं कि भाई किशोरावस्था को मनोवैज्ञानिक कैसे देखते हैं और कैसे बताते हैं। स्टेनहॉल के अनुसार यह संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था है जो अत्यधिक संवेगात्मक हलचल होने के कारण इस अवस्था में संस्थात्मक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही का सिद्धांत किशोरों के विज्ञान से संबंधित व्याख्या करता है। चलिए हम लोग एक बार ब्रेयर जोश सिफ्रन के अनुसार हम लोग जान लेते हैं। यह अवस्था प्रत्येक मानव के जीवन में बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था तक जाता है, मतलब समाप्त हो जाता है। जलसील्ड के अनुसार हम जान लेते हैं किशोरावस्था वह अवस्था होता है जिसमें बालक बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। ठीक है, इनका जो आप लोग चीज़ें हैं उनको जानने का प्रयास करिए। आइजेक के अनुसार ये कहते हैं कि यह अवस्था यौनागमन के बाद की वह स्थिति है जिसमें बालक में आत्म उद्दायित्व की भावना स्थापित हो जाती है। किलपैट्रिक का कथन है कि इस पर कोई मतभेद नहीं है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल होता है, और इनकी बात हमको अभी भी सत्य लगती है। राज कहते हैं कि किशोरावस्था शस्त्रावस्था की पुनरावृत्ति है, और वैसे ही क्रो एंड क्रो के अनुसार किशोर की वर्तमान की शक्ति को और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। कुल्हड़ के अनुसार कहते हैं कि किशोरावस्था बाल्यकाल तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य का क्रांतिक काल होता है। ये लोग अपना अपना मत दिए हुए हैं, इनके मत को भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं किशोरावस्था के कुछ और बातें जो पॉइंट अभी हम पढ़ चुके हैं। किशोरावस्था मानव विकास की अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था की अवधि सामान्यतः 12 से 18 वर्ष मानी जाती है। इस अवस्था को मनोवैज्ञानिक 3 भागों में विभक्त करते हैं। ठीक है, वो क्या है, प्राक किशोरावस्था 11 से 12 वर्ष या 12 से 14 वर्ष का प्राक किशोरावस्था कहा गया। प्रारंभिक किशोरावस्था 14 से 17 वर्ष को कहा गया है, और उत्तर किशोरावस्था 17 से 19 या 20 वर्ष तक के उत्तर किशोरावस्था कहा जाता है। बालक तथा बालिकाओं का विकास तीव्र गति से होता है। जैसे बालकों में तीव्र वृद्धि 14 वर्ष की आयु तक, बालिकाओं में तीव्र वृद्धि 16 वर्ष की आयु तक होता है। इस अवस्था में बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होता है। ठीक है, चलिए E.L. किलपैट्रिक ने लिखा है, इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। स्टेनहॉल कहते हैं कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान या विरोध की अवस्था होती है। ठीक है,
ये वैज्ञानिकों का मत है। किशोरावस्था का अर्थ हम लोग भी जान लेते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का में ये किशोरावस्था आता है, और किशोरावस्था बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यानी कि इस समय बालक का विकास एक चरम पे पहुंचने वाला होता है, यानी पहुंच जाता है, पहुंचने वाला होता है। किशोरावस्था शब्द अंग्रेजी के एंडोलेस का हिंदी रूपांतर है। एंडोलेस शब्द लैटिन भाषा के एंडोलिसियर से बना है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की तरफ बढ़ना। यानी बालक क्या करता है, परिपक्वता की तरफ बढ़ने का काम करता है इस, ठीक है ना। अतः शाब्दिक अर्थ के रूप में हम कह सकते हैं कि किशोरावस्था वह काल है जो परिपक्वता की तरफ संक्रमण करता है, ठीक है। किशोरावस्था को जीवन का बसंत काल भी कहा जाता है। यह अवस्था तूफान और झंझावट की अवस्था होती है, इसीलिए इस अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल के रूप में भी जाना जाता है। किशोरावस्था को बालक और बालिकाओं का बहुत ही तेज़ी से विकास होता है। यानी किशोरावस्था में बालक और बालिकाओं का बहुत तेज विकास होता है। इस अवस्था में विभिन्न अंगों का विकास होता है, जैसे मस्तिष्क का विकास होता है, हड्डियों का विकास होता है, लंबाई का विकास होता है, मोटाई का विकास होता है, आवाज़ में परिवर्तन होती है, आंतरिक अंगों का विकास एवं अन्य अंगों का भी विकास इत्यादि इस अवस्था में होता है। चलिए किशोरावस्था की विशेषताएं के बारे में हम जान लेते हैं। हम जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आप उबे नहीं, और कहने का तात्पर्य है कि सारी चीज़ें इसमें समाहित करने का प्रयास किए हैं इन अवस्थाओं से संबंधित, कि आपको कहीं भटकना ना पड़े, ठीक है। बस मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हम क्या करें कि इस पर और अच्छे वीडियो बनाएं और सारी चीज़ों को एक ही घंटे में या एक ही आधे घंटे में समाहित करने का प्रयास करने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं किशोरावस्था की विशेषताओं के बारे में। किशोरावस्था की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं: शारीरिक विकास, मानसिक तथा बौद्धिक विकास, कल्पना की बहुलता। चलिए कल्पना की बहुलता के बारे में बात करते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये हम लोग जान लेते हैं, यह अवस्था बाल्यावस्था की समाप्ति तथा प्रौढ़ता के बीच की अवस्था होती है, इसलिए इस अवस्था को संधि काल की अवस्था भी कहते हैं। जब भी आपको आए कि संधि काल की अवस्था किसको कहते हैं, तो किशोरावस्था को संधि काल की अवस्था भी कहते हैं। चलिए किशोरावस्था जो होती है वो हमारी एक बहुत ही संवेदनशील अवस्था होती है। यानी कि बच्चे अपने संवेग को एक बेहतर ढंग से प्रदर्शन करने का काम करते हैं। किशोर जो होता है कल्पना प्रधान होता है, उसका अधिकांश समय दिवा स्वप्न देखने में ही व्यतीत होता है। यानी कि वो सोचता है मैं क्या बन जाऊं, क्या कर लूं, कैसे कर लूं, और उससे वर्क करें तो काफ़ी वो चीज़ें उसके बेहतर के लिए होती हैं। आत्मकेंद्रित होता है। इस अवस्था में किशोर दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करता है और उनके सोचने का तरीका आत्मकेंद्रित होता है, ठीक है। चलिए विद्रोह की प्रवृत्ति भी होती है उनके अंदर। जो किशोरावस्था होती है उसमें विद्रोह की प्रवृत्ति भी होती है। इस अवस्था में किशोर समाज में प्रचलित परंपराओं, अंधविश्वासों के जाल में न फंसकर स्वच्छंद जीवन जीना पसंद करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि भाई कैसे भी हम किसी से कोई लड़ाई मार झगड़ा न करें और जीवन को अच्छे तरीके से जीने का प्रयास करें, या कल्पना करते हैं कि हम क्या है कि जीवन को अच्छे तरीके से जिएं। संवेगात्मक विकास भी होता है। इस अवस्था में किशोर अत्यधिक भावुक होता है। सखा मुक्त संवेग से शक्ति का स्रोत फूट पड़ता है तथा उत्साह में वृद्धि होती है। आत्मसम्मान और आत्मचेतन की भावना अधिक प्रबल होती है। उसमें आत्मसम्मान और आत्मचेतन की भावना प्रबल होती है। और सखा से क्या होता है, प्रेम होता है, यानी दोस्त बहुत बनाते हैं और दोस्त के प्रति वो हमेशा खड़े रहते हैं। स्थिरता होती है। निर्णय में चंचलता। किशोरावस्था में लिए गए निर्णय स्थिरता से भरे होते हैं। वो शारीरिक शक्ति के वशीभूत होकर निर्णय ले लेता है जो उसे
उसके लिए लाभदायक कम तथा हानिकारक ज़्यादा होता है। यानी बच्चा क्या करता है कि वो निर्णय फटाक से लेता है तुरंत, ठीक है ना। वो कैसा भी निर्णय तुरंत ले लेता है, चाहे उससे उसको लाभ हो या हानि हो ये वो नहीं सोचता है। अपराध की प्रवृत्ति भी इसे कहा गया है। रुचि और अभिरुचियों का विकास भी इसे कहा गया है। देखिए अपराध प्रवृत्ति क्यों कि भाई वो गलत लत में पड़ जाता है, दारू शराब पीना, अगर गलत संगत में रहे तो गलत प्रवृत्ति उसके अंदर आने की भावना काम हो रहती है। काम भावना, किशोरियाँ अपने विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होते हैं। वो मतलब कि वो क्या करते हैं कि किशोर जो होते हैं वो लड़कियों के प्रति आकर्षण करते हैं और किशोरियाँ जो होती हैं वो लड़कों के प्रति आकर्षण करती हैं। वीर पूजा प्रवृत्ति जो होती है, जैसे कोई राजनेता, खिलाड़ी, अभिनेता इत्यादि। यानी अगर वो किसी नेता को देखते हैं तो नेता बनने की प्रवृत्ति रखते हैं, खिलाड़ी को देखते हैं तो खिलाड़ी बनने का प्रवृत्ति रखते हैं, यानी कोई फिल्म देखते हैं तो अभिनेता बनने का प्रवृत्ति रखते हैं। व्यवहार में भिन्नता, वे भी भिन्न भिन्न अवसरों पर अलग अलग तरह का व्यवहार करते हैं। स्टेनहाल के अनुसार किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक एवं संवेदनात्मक परिवर्तन अचानक से उभर कर आते हैं। सामाजिक भावना, राष्ट्र के अनुसार किशोर समाज के निर्माण व पोषण कार्य के लिए सबसे आगे होता है। चलिए राष्ट्र जो बोलते हैं वो भी बातें सही हैं और वो कहते हैं और किस मानसिक स्वतंत्रता की भावना होती है उनमें। जिज्ञासा प्रवृत्ति में भी वृद्धि होती है। स्वाभिमान की भावना होती है, धार्मिक भावना होती है। देखिए हमने इस टॉपिक में सारे चीज़ को कवर करने का प्रयास किया, यानी कि शैशवावस्था से लेकर बाल्यावस्था और किशोरावस्था तीनों चीज़ को हमने अच्छे से समझाया है, जिससे आपको एक ही वीडियो में इन सारी चीज़ें फिगर के माध्यम से सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए एक बार क्विक रिवीजन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने बताया आप लोगों को कि जो होता है किशोरा अवस्था होता है, जो सबसे पहला होता है वो तो होता है आपका गर्भावस्था, फिर शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। तो किशोरावस्था बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है, पूर्णावस्था होता है। बाल्यावस्था तूफानों की अवस्था भी कहा गया है बाल्यावस्था को। तो इन सभी अवस्थाओं के बारे में हमने पढ़ा और ये चीज़ें आपके साथ हैं कि मानव विकास की जो अवस्थाएं होती हैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को हमने डिस्कस किया, जो एक ही वीडियो में हमने समझाने का प्रयास किया है आप लोगों को, ठीक है। और ये आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। जय हिंद दोस्तों। चलिए